आशिक की 5 बहुएं। पता नहीं हमारी मासा किस हाल में होंगे और कहाँ होंगी। अब इस गलती को कैसे सुधारूं मैं? मासा की हमशक्ल बहुत स्मार्ट है, उससे निपटना इतना आसान नहीं है। नहीं नहीं, मुझे हर हाल में अपनी गलती सुधारनी ही होगी। सुनो, तुमने लवली को कहीं देखा है? लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। पार्टी नॉट, बट ड्रिंक्स खत्म हो गए, लेकर आती हूँ। ओके। क्या है ये? मासा, मासा, ये मासा कहाँ चली गई? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं आपके बॉस, मतलब मेरे बॉस, उनको ढूंढ रही हूँ। मैं भी उन्हीं के लिए काम करती हूँ। कहाँ है वो? तो चले गए। तुम मेरे ये फिंगरप्रिंट्स और रेटिना के कलर को उस बुढ़िया के रिकॉर्डेड रेटिना से और फिंगरप्रिंट से मैच करके देखो। देखो, नहीं मैच करेंगे क्योंकि मैं ही तुम्हारी बॉस हूँ। मैच करो। She is right, ये वो नहीं है। It means ये हमारी बॉस है। हे भोलेनाथ, ये भी मेरी तरह गधे हैं। मैंने अपनी मासा को पहचानने में गलती की और इन्होंने अपने बॉस को। अब मैं क्या करूं? कहाँ होंगी मासा? अब क्या चाहती हो? हाँ? कुछ नहीं। मासा यहाँ नहीं है, इस बात का पता उस बहरूपी चंदन को और आरती को शायद अब तक नहीं चला है, वरना वो लोग शांत नहीं बैठते। क्या सोच रही हो? यही कि ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। किसी और को कुछ पता चले उससे पहले मुझे अपनी मासा को ढूंढना पड़ेगा। मतलब? मतलब तुम्हारा सर। जा रही है तुम्हारे बॉस को ढूंढने के लिए। मासा अब कहाँ चले गए हैं? इस शादी को आपको ही रोकना होगा। हाँ देखो, दोनों मिलके जरा यहाँ साफ सफाई करो। यहाँ ये सोफे अलग कर देना। हाँ, यहाँ मंडप बनेगा और यहाँ हम और आरती पढ़ने सूत्र में बंध जाएंगे। तो जल्दी काम करो, जल्दी करो, जल्दी करो। ठीक है। हाँ पापा, ये आप ठीक नहीं कर रहे। एक बार फिर से सोच लीजिए। जल्दबाजी में किए गए फैसले ठीक नहीं होते। जी बाबू साहब, मासा आखिर जैसे भी हैं आपकी पत्नी है। पत्नी? जिस दिन उन्होंने पहली बार शराब पी थी, मानसिक रूप से हमने उसी दिन उन्हें तलाक दे दिया था। और अब तो कानूनन भी दे रहे हैं, तो फिर वो हमारी पत्नी कैसे हो सकती? अरे तुम लोग अभी तक कुछ नहीं किया, कैसे आलसी लोग हो। चलो जल्दी करो काम। बाबूजी आरती से शादी कर रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि लवली ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। वो ऐसा कैसे कर सकती है? यहाँ मेरी मासा की जिंदगी दांव पर लगी है और वो है कि कुछ भी नहीं कर रहे। ये है कहाँ?
लवली को मुझ पर शक हो गया है। इससे पहले वो कोई अड़चन पैदा करे, तुम जल्दी से शादी कर डालो आरती। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। ये अभी तक यहाँ पर है। इसका मतलब ये हुआ कि लवली ने असली मासा को अभी तक नहीं छुड़वाया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे इस शादी को रोकूं? लवली, यहाँ पर भी लवली नहीं है। क्या करूं? कहाँ ढूंढूं उसे? पता नहीं कहाँ चली गई है। इस लवली को फ्यूचर और प्रेजेंट के चक्कर के बारे में बताना ही होगा, तभी वो समझ पाएगी कि इस शादी को रोकना कितना जरूरी है। पर क्या करूं मैं? बस हमें वापस जाकर आरती के पति को बचाना होगा। एक बार वो बच गए तो समझो हम भी बच गए। हे भोले बाबा, मेरा साथ देना। कौन है? कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है? कौन है? अरे हटाओ इसको, हटाओ। सब आलसी हो गए हो। एक बार आरती घर में आ जाए तो सबको ठीक कर देगी। हटाओ ये सोफा यहां से, जल्दी करो भाई। बाबूजी की बुद्धि तो बिल्कुल भ्रष्ट हो गई। जिस आरती ने अपनी जिंदगी में कोई काम ठीक से ना किया हो, वो इस घर के लिए क्या करेगी? अब इन्हें कौन समझाए? इतने सालों से ये मशीन बंद पड़ी थी, अचानक से चलने कैसे लगी? मैं अपने पास्ट में पहुंच गई थी मॉम, और मैंने आप सब लोगों को देखा। कहीं पास्ट से तो कोई यहाँ नहीं आ गया? ये पास्ट, फ्यूचर और इस मशीन का कुछ तो कनेक्शन है जो समझ में नहीं आ रहा है। थैंक गॉड, लवली कमरे में नहीं है। कहाँ है वो चिप? लवली ने कहाँ रख दी ये चिप? पूरा का पूरा कमरा छान मारा, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। तुम मुझे जानकर भी नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हारा अतीत हूं। 2012 से आई हूं। मैं तुमसे मासा के बारे में बात करना चाहती हूँ। जो घर में है वो मासा की हमशक्ल है।
जबकि असली मासा उसकी कैद में है। शायद तुम्हारे लिए इस बात पर भरोसा करना मुश्किल हो, लेकिन किसी भी तरह थोड़ी देर के लिए यहाँ सब संभाल लेना, कुछ गड़बड़ मत होने देना जब तक मैं प्रेजेंट में चीजों को संभालती हूँ, क्योंकि हम दोनों को मिलकर ये शादी रोकनी होगी। तभी हम इस पूरे परिवार को और इसके भविष्य को तबाह होने से बचा पाएंगे। तुम्हारे शुभचिंतक। ये शुभचिंतक कौन है जो प्रेजेंट में जाकर फ्यूचर को बचाना चाहता है? हमें प्रेजेंट में ही रह के फ्यूचर को बर्बाद होने से रोकना होगा, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फ्यूचर में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। नकली मासा अब तक हमारे घर में डेरा जमाए बैठी है। तो लवली, तूने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं? भाभी, फ्यूचर की लवली ने कुछ नहीं किया तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्या करूं? अब हम क्या करेंगे? अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। हमें किसी भी हाल में प्यारी मोहन को बनने से बचाना होगा। न वो मरेगा और ना ही आरती चंदन नकली मासा के साथ मिलकर कोई साजिश रच पाएंगे। लेकिन लवली, वो छिपकली तो अपने पति का ऑपरेशन करवाने के लिए राजी नहीं है। तो उसका ऑपरेशन हम करवाएंगे, वो भी तुरंत। नकली मासा कुछ भी करे उससे पहले। चलते हैं भाभी। मैं भी इस मशीन पर चढ़कर देखती हूँ। जिस तरह सैंडी पास्ट से जाकर आई थी, शायद मैं भी पास्ट में जा सकूं। ओह माय गॉड, ये कहाँ आ गई मैं? ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत पुराना म्यूजियम हो। ओह माय गॉड, मैं तो पास्ट में आ गई, इतने साल पीछे। लकी, अनु, लकी, ओए रुको, तुम दोनों ना रुको। ये इतनी जवान कैसे हो गई? और बच्चे इतने छोटे, इतने बड़े हो गए, समझ में नहीं आता है। और बिना होमवर्क किए कैसे चले गए तुम दोनों स्कूल? ऐसे नहीं सुधरोगे। आने दो मम्मी जी को, तुम दोनों की ना शिकायत करूंगी, तब पता चलेगा तुम्हें। पर मम्मी, वो तो इंग्लिश की नोटबुक थी, वो तो खो गई। हाय रब्बा, 2 हफ्ते पहले तो नई लेके आई थी ना, खो दी बुक। तुझे तो ना लकी मैं। भाभी भाभी भाभी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं इन दोनों बच्चों को होमवर्क करवा दूं। लेट्स गो, चलो चलो दोनों के दोनों। लगता है अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया है मुझ पर। इससे पहले कोई हंगामा हो, मैं छिप जाती हूँ। देखो जी, ए पढ़ी अंग्रेजी की किताब,
ठीक कर दूं उसे। हाँ, इसका मतलब मुझे कोई देख नहीं पा रहा है। सैंडी बिल्कुल ठीक कह रही थी, मैं भी उसकी तरह इनविजिबल हो गई। ना मुझे कोई सुन सकता है ना देख सकता है। जल्दी चलिए, हमारे पास काम बहुत ज्यादा है और वक्त बहुत कम। ये दोनों कहाँ जा रहे हैं, वो भी इतनी जल्दी में? मुझे भी चलना चाहिए, जरा पता तो करूं कि मेरी बहू में क्या गुल खिला रही है। अरे कहाँ गायब हो गई दोनों? अरे भाभी चलिए ना, ऐसा मेला बार बार नहीं लगता है जयपुर में। चलेंगी ना तो मन बहल जाएगा। लेकिन लल्ला के पाँव से अरे भाभी जल्दी आ जाएंगे, और वैसे भी इतनी जल्दी कुछ नहीं होने वाला उनको। फिर अपने और लल्ला के बारे में भी तो सोचिए, और फिर उनकी बीमारी में जरा देखिए तो, आपका और लल्ला का दोनों का चेहरा कैसे उतर गया है। चलिए, दोनों को अच्छा लगेगा। अब देखिए, ज्यादा सोचिए मत, और फिर लौटते में वो कबीले वालों की रामलीला भी देख लेंगे। अच्छा, कटे हो रही है रामलीला? अरे थारे को ना पता भाभी? अरे दशहरे के उपलक्ष्य में अपनी ही गली में तो हो रही है। अपने मोहल्ले वालों ने ही तो इंतजाम किया है। देखा भाभी आपने, जो लोग सच्चे और अच्छे होते हैं उनका भगवान जी हमेशा साथ देते हैं। बस जैसे ही ये आरती और चंदन यहाँ से निकलेंगे, हम तुरंत प्यारी मोहन के पास चलेंगे और उन्हें हॉस्पिटल लेके चलेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी तो आ जाएंगे ना? अरे भाभी पहले चलेंगे फिर तो आएंगे। मैं चला लल्ला। अरे भाभी बस बस गए और आ जाएंगे, थोड़ा दिल बहल जाएगा आपका। ठीक है, चलिए ना, जल्दी आ जाएंगे। हेलो, हाँ सिटी हॉस्पिटल। हाँ मैं लवली बोल रही हूँ। ये प्यारे मोहन की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आप लोग जल्दी से जल्दी आ जाइए। हाँ मैंने हॉस्पिटल फोन कर दिया है, एम्बुलेंस जल्द से जल्द यहाँ आती होंगी। चलो हम लोग प्यारे मोहन के पास चलते हैं। हाँ वैसे भी उनकी तबीयत बहुत खराब थी, क्या हाल होगा उनका पता नहीं। चलो। लवली, मुझे तो इसकी हालत बिगड़ती हुई नजर आ रही है। अब क्या करें? ये लोग कितने लालची हैं, पैसों की वजह से उनकी ये हालत कर दी है। उस आरती ने चंदन के साथ मिलकर अपना आज बर्बाद कर लिया है, और हमारा कल बर्बाद करेगी उस नकली मासा के साथ मिलकर। मासा, कहाँ हो आप? मैंने हर जगह ढूंढ लिया, आप कहीं नहीं दिख रही मुझे। हे भोले बाबा, कुछ तो मदद करो मेरी। मेरे इतने सोमवारों का व्रत रखने का क्या फायदा हुआ? मेरे इतने दूध चढ़ाने का यही नतीजा मिला मुझे, यही फल मिला। आपको मेरी मदद करनी ही होगी मासा को ढूंढने में किसी भी तरह, या फिर आप उस नकली मासा के साथ ही कुछ ऐसा कर दो जिससे उसे अपनी करनी का फल मिल सके। गॉड, मेरी डिजाइनर साड़ी में आग लगते लगते बच गई। पता नहीं लोगों को क्या मजा आता है ऐसे ढोंग करने में, पता नहीं क्यों मनाते हैं त्योहार। ये दोनों कहाँ चली गई? अरे इन्हें आसमान खाया या धरती निगल गई? कहाँ ढूंढूं?
कौशिक की 5 बहुएं।